एक बार की बात है कि सारे के सारे पापी वैकुंठ में चले गए। जब नरक लोक खाली हो गया, आपने यमलोक देखा कभी? नहीं देखा। जो देखता है वो वापिस ही नहीं आता बताने के लिए। लेकिन गरुड़ पुराण में लिखा है कि यमलोक कैसा है। 100 योजन में तो ये यमलोक फैला हुआ है। 1 योजन कितने किलोमीटर का होता है? 12 किलोमीटर। तो 100 योजन में ये यमलोक फैला है, जिसका दक्षिण दरवाजा सबसे बड़ा है। चार दरवाजे हैं चारों दिशाओं में। दक्षिण दरवाजा सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है। इसी से प्रेत का गमन होता है, इसी से प्रेत को ले जाया जाता है। यहां से लेकर के यमलोक तक 16 नगर पड़ते हैं। और उन 16 नगरों में व्यक्ति को, जीव को वही खिलाया पिलाया जाता है जो उसने इस संसार में दान किया होगा। कहते हैं 1 साल के बाद उस मृत आत्मा को फिर से भेजा जाता है धरती लोक पर। क्यों भेजा जाता है? मरने के बाद 1 साल के बाद मृत व्यक्ति की आत्मा को भेजा जाता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इसलिए यमराज जी कहते हैं, जिन बच्चों के कारण, जिन तेरे अपनों के कारण तेरी यहां तक की यात्रा सफल हुई, उनको आशीर्वाद देके आ। कई बार व्यक्ति जीते जी पुण्य नहीं कर पाता है, तो वो मरने के बाद उसके जो बच्चे हैं वो पुण्य करते हैं, तो उनका जो पुण्य है वो उस मृत व्यक्ति की आत्मा को लगता है, जिससे उसकी आगे की यात्रा पूर्ण होती है। और जैसा कि टीवी में पिक्चर में दिखाया जाता है कि चित्रगुप्त जी महाराज बताते हैं, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। वहां पर वकालत नहीं होती है, वहां डायरेक्ट सजा होती है। क्या किया है क्या नहीं किया वो तुमसे नहीं सुना जाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा उस भगवान का परमानेंट चल रहा है। इसलिए ये मत सोचो कि हमें कोई नहीं देख रहा। इंसान जब पाप करता है ना, तो अगल बगल में देखता है, आगे पीछे देखता है, लेकिन ऊपर नहीं देखता कि ऊपर भी कोई देखने वाला है। जो हमें नहीं दिख रहा लेकिन हम उसको बराबर दिख रहे हैं। तो एक बार की बात है, यमराज जी गंगा मैया के पास आए, क्योंकि गंगा मैया के 2 बूंद मृत व्यक्ति के मुख में डाल दिए जा रहे थे, और बड़े से बड़ा पापी भी यमलोक की जगह वैकुंठ पहुंच रहा था। यमराज जी आए, गंगा आरती हो रही थी, संध्या वंदना हो रही थी, रात्रि का समय था। गंगा मैया ने देखा, यमराज भैया आज यहाँ पर क्यों आए, क्या बात हो गई? इनकी भ्रुकुटी तो टेढ़ी लग रही है, गुस्से में लग रहे हैं। मैया ध्यान से सुनना। गंगा आरती हुई, गंगा मैया स्त्री का, देवी का स्वरूप धारण करके यमराज जी के सामने गई। बोले, भैया आपका आगमन कैसे हुआ, आप क्यों आए, क्या बात हो गई? यमराज जी बोले, गंगा मैं तुझसे गुस्सा हूं, तुझे शर्म नहीं आती? क्यों भैया, क्या हो गया? कि तारण की तो है बान पड़ी। यमराज जी कहने लगे, बान यानी कि आदत, कि तारण की तो है बान पड़ी, तू अघी ना अघी को विचारती हो। विष्णु महेश के दूतन से मेरे दूतन को पिटवावती हो। और गंगा भूलो मत, तुम कहाँ बैठी हो? एक नंगा के शीशे पे बैठ के गंगा तुम नाहक दंगा मचावती हो, तुम नाहक दंगा मचावती हो। गंगा तुमने तो आतंक ही फैला दिया। क्यों भैया, क्या गलती हो गई हमसे?
यमराज जी बोले कि देखो तो कोई स्नान ना करे, करे या ना करे, 2 बूंद गंगा के जल मुख में डलते ही सीधे यमलोक की जगह वैकुंठ भेज देती है। चाहे जितना बड़ा पापी हो, तू पूछती तक नहीं है कि तुझने कितने पाप किए कितने नहीं। यमलोक बिल्कुल खाली हो गया है गंगा तेरे कारण। अरे नियम यही है कि पापी यमलोक आएगा और पुण्यात्मा वैकुंठ जाएगा, लेकिन तू तो सबको वैकुंठ भेज रही है, ये कोई बात हुई? गंगा मैया बोली भैया ये तो हमारा काम है, हम तो इसीलिए धरती पे आए हैं कि पापियों के पाप धुल करके हम उसे वैकुंठ भेज सके। अब इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप सीधे भगवान से मिली, हमसे मत कही।